नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सार पर एक खास चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और इसका आधार है स्वामी अड़गाड़ानंद जी महाराज का भाष्य यथार्थ गीता। बिल्कुल, और स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। नहीं, इसे तो पूरी मानव जाति का धर्मशास्त्र माना गया है। और दिलचस्प बात ये भी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 2007 में कहा था कि गीता का संदेश सबके लिए है। हाँ, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं। ये बात स्वामी जी की यथार्थ गीता के उस सार्वभौमिक दृष्टिकोण से एकदम मेल खाती है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए स्वामी जी को अलग अलग धर्म संसदों में, महाकुंभों में विश्व गुरु जैसे सम्मान भी मिले हैं। तो आज हम गीता के कुछ मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कर्म का असली मतलब क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, और सच्ची भक्ति का रास्ता क्या है। हाँ, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अर्जुन की स्थिति से, जो शायद हम सबकी यात्रा का एक प्रतीक है। हाँ, गीता की शुरुआत ही होती है अर्जुन के गहरे दुख से, है ना? कुरुक्षेत्र में अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर वो एकदम हिल जाता है। हाँ, उसका शरीर कांपने लगता है, गला सूख जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या करे, क्या सही है क्या गलत। ये सिर्फ एक योद्धा की उलझन तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से कायरता के दोष और धर्म के भ्रम में फंस जाता है। और फिर वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, उनका शिष्य बन जाता है। तो ये स्थिति तो हर उस इंसान की है जो जीवन की मुश्किलों में, नैतिक दुविधाओं में फंसा है। हाँ, दिशा खोज रहा है। ये अर्जुन की ही नहीं, एक तरह से हम सब की कहानी है। तो इस गहरी निराशा के बीच श्री कृष्ण उसे सबसे पहले क्या समझाते हैं? वो सबसे पहले अर्जुन को आत्मा के सच से मिलवाते हैं। आत्मा का सच? हाँ, कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी। अजन्मा, नित्य, शाश्वत। शरीर खत्म हो सकता है पर आत्मा वो अविनाशी है। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीजों के जाने का हमें इतना डर रहता है, उनके लिए दुखी होना, हाँ, उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। ये समझना ही कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। और श्री कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, विचलित नहीं होता, हाँ, वही अमरता यानी मोक्ष को पाने के योग्य बनता है। इसके बाद कर्म की बात आती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने को कहते हैं, पर क्या यहाँ कर्म का मतलब वो है जो हम रोज करते हैं या कुछ और? हाँ, ये एक बहुत खास बात है जो ये स्रोत बताते हैं। यहाँ कर्म का मतलब एक विशेष योग साधना की विधि से है। योग साधना? हाँ, जिसे यज्ञ भी कहा गया है। जैसे श्वास को प्रश्वास में हवन करना या प्राणापान की गति को रोकना। अच्छा, इस यज्ञ को करना ही असल में कर्म है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने से कर्म करना बेहतर है। हाँ, श्रेष्ठ है, लेकिन बिना फल की इच्छा रखे। का भटकना। हाँ, मन की चंचलता, उसका भटकना, उसको पूरी तरह रोक देना। और जब मन शांत हो जाता है, तब दृष्टा यानी आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं। समझ गई। लेकिन ये मन को शांत रखना, ये वृत्तियों को रोकना, ये आसान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर छोटी छोटी चीजों से ही मन में इच्छाएं जागती हैं, फिर गुस्सा आता है, भ्रम होता है। सही कहा। श्लोक बताते हैं कि कैसे होता है ये सब। विषयों सांसारिक चीजों के बारे में सोचने से लगाव पैदा होता है। आसक्ति? हाँ, आसक्ति। उससे इच्छा यानी कामना, कामना पूरी ना हो तो क्रोध, क्रोध, क्रोध से सोचने समझने की शक्ति खत्म, याददाश्त भ्रमित, और फिर बुद्धि का नाश। ये पूरी एक चेन है। तो इसका उपाय क्या है? कैसे बचें इस चक्र से? उपाय है इंद्रियों पर संयम। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है ना, हाँ, वैसे ही अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर अंदर समेटना। और इसके साथ चाहिए अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी मतलब ऐसी भक्ति जो सिर्फ एक ईश्वर पर टिकी हो। हाँ, जो इधर उधर ना भटके, और साथ में वैराग्य। वैराग्य मतलब दुनिया की चीजों में मोह ना रखना, अहंकार का पूरी तरह से अभाव। अच्छा। इनसे क्या होता है कि साधक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म प्राप्ति की योग्य बन जाता है। और ये जो भक्ति या पूजा है, ये बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अंदरूनी है। हाँ, प्राकथन में ये साफ कहा गया है, सच्ची पूजा हृदय में होती है, ध्यान से, श्वासों प्रश्वास के चिंतन से। बाहरी मूर्ति या मंदिर वो साधन हो सकते हैं, पर असल पूजा तो भीतर ही संभव है। एक और बहुत जरूरी बात जो सामने आती है वो ये कि गीता का संदेश किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये
किसी जातीय वर्ग या संप्रदाय के लिए नहीं है। ये तो हर इंसान के लिए है। हाँ, चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ये सबके लिए है। ये तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विज्ञान है। एक विज्ञान। और इस रास्ते पर चलने के लिए एक सच्चे गाइड की, सद्गुरु की जरूरत होती है, या ईश्वर का हृदय में प्रेरक रूप में होना। हाँ, जो गिरने पर संभाल सके। बिल्कुल, जैसा तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो अगर हम सार देखें इन स्रोतों के नजरिए से, तो गीता सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, ये तो जीवन जीने का, अपने अंदर के युद्ध को जीतने का और परम शांति पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, एक नक्शा कह सकते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन से आत्म साक्षात्कार का मार्ग। बिल्कुल सच कहा। और आज की चर्चा के बाद शायद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? कि अगर हम सचमुच ये मान लें, गहराई से महसूस करें कि आत्मा अजर, अमर, शाश्वत है, जैसा गीता कहती है, तो इस एक समझ से जीवन की चुनौतियों, हमारी सफलताओं, असफलताओं, हमारे लक्ष्यों, इन सब के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।